ये सारी डेफिनेशन है। फर्स्ट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। पहली डेफिनेशन ये नोट्स में आपको दे दूंगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी सेकंड डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको। इट इज अ पॉइंट इन अ लेंस फ्रॉम विच अ लाइट रे विल पास अनडेविएटेड। लाइट रे जो होती है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। सर तो इन सेकंड, दोनों में से कौन सी याद रखनी है? दोनों याद रखनी है क्योंकि रे डायग्राम बनाओगे ना आप, तो रे डायग्राम में रूल आएगा आपका। तो सेंटर पॉइंट से अच्छी एक्यूरेट डेफिनेशन ये है कि इट इज अ पॉइंट इन अ लेंस फ्रॉम विच अ लाइट रे पास अनडेविएटेड। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, यानी ये याद करनी है आपको लाइन। सर तो डेफिनेशन को इन नोट्स में इंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ, अभी रूल्स आप स्टडी करोगे ना, रूल्स के अंदर आ जाएगा। अभी हम रूल्स स्टडी करेंगे, रूल्स में मिल जाएगा आपको, है ना। और ये भी देखो आप, यहाँ देखो ये नोट्स के अंदर है, ये रहा देखो आप यहाँ पर। दिस ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, और ये इंसिडेंट लाइट रे, तो देखो अनडेविएटेड सीधी चली गई, नहीं चली गई आगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्योंकि लाइट रे देखो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, लाइट रे जो है वो अनडेविएटेड पास हो रही है। तो अनडेविएटेड पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है वो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आगे डेफिनेशंस और देखो आप। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, देखो C1 C2 देखो आप, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। और जो लेंस है उसकी दोनों स्फेरिकल जो सरफेसेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने आपको बता ही दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिसमें कि इमेज जो है वो आपकी कहाँ बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। आप तो ये सबसे इसका शॉर्ट तरीका है, इसको याद कर लेना आप, डेफिनेशन से भी अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसमें इमेज जो है वो कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक किसी पॉइंट पे होता है, जिसको कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिसमें कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे हो, और इमेज जहां फॉर्म होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो आपका कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस at which object is placed such that image of the object obtain at infinity। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इंफिनिटी पर बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। नाउ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। इस केस सेकंड प्रिंसिपल फोकस के केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेंस हैज टू फोकाई। ठीक है, द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ होते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। एंड वन ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, दोनों साइड होंगे, देखो आप इधर, ये देखो आप, जैसे यहाँ पर अगर आपने ये F1 बनाया है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे, ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये देखो आप इधर, यहाँ पर ये देख लो आप, यहाँ पर आप इसको F2 कर दो। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक लो, चाहे ये जो डिस्टेंस हो, ये फोकल लेंथ होती है F। तो ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। चाहे OF1, ये मैं लिख सकता हूँ कि OF1 इज इक्वल टू OF2 एंड इट विल बी इक्वल टू F फोकल लेंथ। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस जो है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आया समझ में? ठीक है, इधर से कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के रूल पढ़े थे आपने, उसी तरह से यहाँ पर भी रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है,
So what is the first rule? पहला रूल क्या है? First rule is like this is the convex lens है. तो फर्स्ट रूल ये हमारा कहता है कि when a light ray is coming parallel to the principal axis, when a light ray is coming parallel to the principal axis, after refraction from the lens, okay, after refraction from the lens, they will pass through the principal focus. मिरर में भी ऐसा ही कुछ था, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है. और ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको अभी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है. वहीं पर ही अगर आप कॉनकेव लेंस के लिए देखो तो कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है? देखो कि व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, light rays are coming parallel to the principal axis, then after refraction they diverge. ये रिफ्रैक्टेड रे हैं आपकी, ये तो इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई? ये डाइवर्ज हो गई. और डाइवर्ज हो गई तो अगर आप इनको बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो ये कहीं पर आकर मिलेगी. कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आकर मिलेगी, इस तरीके से. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे इस रूल में? लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, it appears to pass through the second focus of a concave lens. ठीक है. It appears to pass through the second focus of a concave lens. अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि यार हम कैसे याद रखें कि फर्स्ट फोकस है कि सेकंड फोकस है. ठीक है. तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया. क्या तरीका बताया है? कि अगर इमेज जो है, इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो कौन सा फोकस होगा? वो फर्स्ट फोकस होगा. और आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कौन सा फोकस होगा? वो सेकंड फोकस होगा. सबसे आसान तरीका याद रखने का. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? बोलो. तो ये कौन सा फोकस Yes. हो गया? सेकंड फोकस हो गया. ध्यान रहेगा तरीका. और जहां तक रही Yes. बात रूल की, रूल बहुत सिंपल है. जो आपने मिरर में कराया बिल्कुल वैसा ही रूल है कि इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस. याद रह जाएगा भैया? बोलो दोनों के दोनों. Yes. सिंपल है ना? बहुत सिंपल. Yes. इसलिए जो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है इससे भी सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको कि व्हेन द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, और दे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. सो दे पास थ्रू द फोकस तो कॉन्वेक्स लेंस में हो जाएगा, और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस किस केस में हो जाएगा? आपके कॉनकेव लेंस में हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आपका फर्स्ट रूल है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है. सेकंड रूल उससे भी ज्यादा आसानी है. देखो आप, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है. तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ऐसा पॉइंट है जहां से कि जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है. तो यही यहाँ पर रूल है आपका, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में. रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इमेज फॉर्म करनी है आपको. सो यू कैन सी हियर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल center of a lens passes undeviated. Now you can see here, this is a incident light ray. So this incident light ray passing through this optical center, so it will pass through undeviated. Similarly you can see here, this is the incident light ray. तो undeviated पास हो रही है. ये आपका सेकंड रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन का. ठीक है. समझ में आया? ओके 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 करते ही आना है ना. थर्ड रूल. अब थर्ड रूल क्या होगा? जो आपने फर्स्ट रूल पढ़ा है उसका उल्टा कर देंगे अपन. फर्स्ट रूल आपने ये स्टडी करा था कि लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. ये आपने पढ़ा था फर्स्ट रूल. और इसी से ही अपन बना देंगे थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या होगा? कि व्हेन द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट इसका उल्टा कर देना. ठीक है. एक और क्या बोल सकते हो? कॉनकेव लेंस के लिए क्या बोलोगे? कॉनकेव लेंस के लिए बोलेंगे हम कि व्हेन द light ray appears to come, when the light ray appears to come from the principal focus, then after refraction they will go parallel to the principal axis. ठीक है कि नहीं है? ये देखो आप इधर देखो, ये देखो है ना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? this is the light ray which is coming from the principal focus. So when the light ray is coming from the principal focus, then after refraction it will go parallel. And when the light ray appears to come from the principal focus, then after refraction it will go parallel to the principal axis. just उसका उल्टा है कि नहीं है? है कि नहीं? समझ में आया नहीं आया? Yes. Okay?
अब कैसे याद रखोगे कि भाई ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो उसके लिए क्या बताया, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। ये इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। उस तरीके से आप याद रख लेना, तो ये तीसरा रूल हो जाएगा आपका, इजी है बिल्कुल। ठीक है, इसके आगे अब हमें सिर्फ इमेज फॉर्मेशन करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मिरर से भी ज्यादा आसान लगेगा ये, और 100% चांस है, होता है कि इसका न्यूमेरिकल आता ही है बोर्ड के एग्जाम में। लेंस में से हमेशा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के एग्जाम में। वो लेंस का जो वेटेज है वो मिरर से ज्यादा है। ठीक है, लेंस का जो वेटेज है वो मिरर से ज्यादा है, ये ध्यान रखना।